तीन रूप बनाए हैं और तीन रूपों से एक से कौशल्या की सेवा करती, एक से कैकेयी की सेवा करती और एक से सुमित्रा की सेवा करती। एक एक करके तीनों रानियों की सेवा। रात्रि में यदि 12 बज जाता है, जानकी जी चरण दबाती हैं, कौशल्या कहती सो जाओ, तो जानकी कहती एक कहानी और सुना दो, इसके बाद सोएंगी। फिर चरण दबाती हैं, एक कहानी और सुना दो, फिर सो जाएंगे। एक एक करके कहानी कहते कहते रात में 2 बज जाते हैं, तब जाकर के जानकी सोती हैं। ये कथा किसने सुनी? ये कथा सास ने सुनी। सास घर पहुंची, उसने कहा देखो तो ऐसी बहू पाई, इसने एक और दिन चरण नहीं दबाए। और जानकी जी रात में 12 बजे तक 2 बजे तक दबाती, तो घर में झगड़ा हो गया। तो निवेदन है माताओं से, कल अभी 3 दिन शेष हैं, 3 दिन में अकेली मत आना। अगर बहुएं आवे तो अपनी सास को खचोर के लावे, और सासें आवे तो बहुओं को भी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सास ने कुछ सुना, बहू ने कुछ सुना, तो घर में झगड़ा। हम झगड़ा कराने के लिए नहीं आए, हम तो सुलह कराने के लिए आए हैं। सच बात तो ये है, कोई भी सास अपनी बहू को यह मान ले मेरी बेटी कहीं गई है, और ये भी किसी की बेटी है, बहू को वो सास अपनी बेटी समझ ले, और वह जो बहू है वो अपनी सास को अपनी माँ समझ ले, क्योंकि माँ ने भी बहुत बार डांटा फटकारा, ये भी मेरी माँ है। अगर बहू सास को माँ समझ लेती है, सास बहू को बेटी समझ लेती है, तो भारत में राम राज्य आने में देर नहीं लगेगी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। एक बार और बोलिए, एक बार अपने मन से बोलिए। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हन्नम। एतद भी रामायणम। फिर कभी मौका मिलेगा तो राम चर्चा करेंगे। हम लोग सीधे कहाँ चलते हैं? वृंदावन चलते हैं, और भगवान श्री श्याम को बहुत ही जल्दी हम यहाँ लाएंगे, क्योंकि रात हो रही है और आप लोग बहुत दूर दूर से आते। मैं देखता हूँ मोटरसाइकिल से, कार से आप लोग आते हैं, तो समय से आपको पहुँचाना। वैसे नियम के अनुसार तो रात में 12 बजे जन्म होना चाहिए, कि नहीं? 12 बजे कराएं? लो 12 बजे, क्या बात है। लखीमपुर जैसे श्रोता कहीं नहीं मिलेंगे। एक एक कथा में निपटा दोगे क्या? आगे और भी तो करनी है। बोलिए गोविंद भगवान की। 2 पंक्तियां गुनगुनाइए। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। कान्हा भुगवाना है श्री राधे रानी। बजता खुशवान गुलागी
प्रेम से बोलिए राधे। पीछे वाले नाराज हैं क्या? सब बोलो राधे। एक बार और बोलिए, एक बार अपने मन से बोलिए। वाह है हो। एक बार मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी ने जब विवाह किया तो गोपनीय तरीके से किया। किसके साथ? देवकी के साथ। क्यों? कंस की बुद्धि खोटी है, गड़बड़ कर सकता है, इसलिए जब विवाह किया है तो गोपनीय तरीके से, न कोई कार्ड, न कोई व्यवस्था, न किसी को सूचना, एक ब्राह्मण को बुला करके गोपनीय तरीके से विवाह कर लिया। लेकिन जो खतरनाक आदमी होते हैं ना, उनके अनुचर घूमते रहते हैं। कंस के अनुचर घूमते थे और घूमते घूमते उन्होंने कंस को सूचना दे दी, देखो तो सही तुम्हारी चचेरी बहन का विवाह हो गया और तुम्हें बताया भी नहीं गया। वो क्रोध में आ गया, आया अनुयायियों के साथ। अभी अभी विदाई हो रही थी और विदाई के समय जब उसने देखा, देखें कुछ दान दहेज दिया गया कि नहीं। देखा तो दान दहेज दिया गया था। क्या दिया गया? लिखा गया चतुशतम पारिवार्यम गजानाम हेममालिनाम, 15,000 घोड़े, 400 हाथी, 1800 रथ, दास दासियां। इतना सब देखा तो प्रसन्न हो गया। चलो कोई बात नहीं है, मुझे सूचना नहीं मिली, मैं तो सोचता था मेरी बहन है, दान दहेज मिला है कि नहीं। आज दान दहेज मिला, मैं प्रसन्न हूँ। एक काम करता हूँ, इस बहन को मैं थोड़ी दूर विदा कर देता हूँ। अपने स्वयं रथ पर बैठ करके रथ की डोरी पकड़ करके गांव के बाहर तक मैं विदा कर देता हूँ। बस देव जी बैठे हैं, देव की बैठी है, रथ पर चढ़ गया, डोरी पकड़ ली और पकड़ करके रथ जैसे आगे बढ़ाया था। नगर के बाहर रथ पहुंचा है, एक भयानक शब्द हुआ। क्या शब्द हुआ? भयानक शब्द हुआ। रे दुष्ट, जिस बहन को तो इतने प्यार से विदा कर रहा है, उसका 8वां लाल तुम्हारा बनेगा काल। जैसे ही इतना सुना परेशान हो गया। अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंतायाम हसे बुधा, हे अबुध, इसका 8वां लाल तुम्हारा काल बनेगा। जैसे इतना सुना था, निकाल ली तलवार, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। मैं इसे ही समाप्त कर देता हूँ। समाप्त करने के लिए इसने तलवार उठा ली। वसुदेव जी सामने आए और सामने आकर के वसुदेव जी ने कंस को समझाया, रे दुष्ट, ये क्या कर रहा है? भोजराज, ये तुम्हारे योग्य नहीं है, ये तुम्हारे ठीक योग्य इसलिए नहीं, एक तो विवाह का शुभ अवसर, दूसरा तुम्हारी बहन, तीसरा अभी अभी इसके मंगल चिन्ह उतरे नहीं हैं। इस समय तुम नहीं मार सकते हो। एक स्त्री पर तलवार चलाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम अपने वंश के होनहार वंशधर हो, इसलिए इसे मारना ठीक नहीं है। तो क्या किया जाए? इसका 8वां लाल काल होगा। वसुदेव जी ने कहा, मेरे पास व्यवस्था है। क्या? मैं असत्य नहीं बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। 8वां लाल काल होगा। एक एक करके जितने भी बेटे होते जाएंगे, मैं ला करके तुम्हें समर्पित करता रहूंगा। और जब मैं बेटों को समर्पित करता रहूंगा, सारे के सारे अपने हाथ से मार देना, तो तुम्हारा काल भी समाप्त हो जाएगा। विचार किया इसने, वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते, इस समय छोड़ देना चाहिए। विवाह का शुभ अवसर, मेरी प्यारी बहन, इस समय मारना ठीक नहीं है। छोड़ दिया। वसुदेव जी लेकर के आए हैं। समयाकुल परिस्थिति में कीर्तिमान नाम का एक बेटा पैदा हुआ है। उस बेटे को जैसे ही एक बार देवकी ने देखा है, परेशान हो गई। ओ, इतना सुंदर, इतना सुघड़,
प्रेम करना चाहते। वसुदेव जी ने समझा दिया था बेटा होगा, मोह नहीं करना, क्योंकि मैं दूसरे को समर्पित कर चुका हूँ। उस बेटे को लिया है, लेकर के वसुदेव जी चले हैं, कंस के पास पहुंचे हैं, कंस को समर्पित किया है। कंस ने बेटे को लिया, लेकर के ऊपर से नीचे तक देखा, ये तो पहला है, 8वां काल है, इससे कोई भय नहीं, इतना सुंदर है, इसको वापस कर देना चाहिए। उसको वापस कर दिया, और जैसे ही माता जी वापस किया है, और बेटे को जब वापस किया, लौट लेकर के आए, देवकी एक बार फिर मोह करना चाहती है। वसुदेव जी ने कहा नहीं, दूसरे को समर्पित किया, कब बुद्धि बदल जाए, इसलिए मोह करना ठीक नहीं है। चलो कोई बात नहीं। इधर तो बेटा वापस आया, और इधर महात्मा नारद को पता चला, दौड़े दौड़े गए, कंस के पास पहुंचे, पहुंच करके कहा कंस तुमने पहला वाला बेटा वापस कर दिया? कंस ने कहा हाँ। क्यों? 8वें से भय है। महात्मा नारद ने कहा देवताओं की उल्टी गिनती होती है, हम लोग 1 से गिनते हैं, वो 100 से गिनते हैं, पता नहीं कौन सा पहला और कौन सा 8वां गड़बड़ हो सकता है। अष्टदल कमल उठाया, गिनाना प्रारंभ किया, 1 छोड़ो फिर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। गिनती 100 से प्रारंभ करते हैं, इसलिए गड़बड़ हो सकता है, कोई भी पहला हो सकता है, कोई भी 8वां हो सकता है, इसलिए तुम्हें पहला वाला बेटा वापस नहीं करना चाहिए। ओ बात समझ में आ गई। महात्मा नारद ने कहा तुम्हें जो करना है करिए, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और इतना जैसे ही कहा था, महात्मा नारद तो चले गए। कंस ने पहले वाले बेटे को बुलाया, बुला करके लिया, और लेकर के एक चट्टान पर पटक करके उसकी जीवन लीला समाप्त कर दे। दूसरा बेटा उसकी भी यही गति, तीसरा बेटा उसकी भी यही गति, चौथा बेटा उसकी भी यही गति, 5वां बेटा उसकी भी यही गति, 6वां बेटा उसकी भी यही गति। 7वीं बार में शेष जी आए हैं। ओहो, पहरा तंगड़ा है, जेल खाने के अंदर वसुदेव देवकी को बंद किया गया है, हथकड़ी बेड़ी डाली गई है, दरवाजे पर पहरेदार लगे हैं। 7वीं बार में शेष जी आए। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, योग माया तुम्हें एक काम करना है, देवकी के गर्भ में इस समय शेष जी हैं, उनको उठाओ और उठा करके तुम रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। समस्त अंश बलों के साथ मैं देवकी का बेटा बन करके आ रहा हूं, और तुम गोकुल में यशोदा के यहाँ बेटी के रूप में जन्म लेना, सारी बात पूरी हो जाएगी। मुझे कुछ मिलेगा, आने वाले कलिकाल में 4 बार तुम्हारी पूजा होगी, 2 बार प्रत्यक्ष, 2 बार अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कब प्रत्यक्ष होगी? कुंवार के महीने में प्रत्यक्ष होगी, चैत के महीने में, अप्रत्यक्ष आषाढ़ के महीने में, अप्रत्यक्ष माघ के महीने में। 4 बार तुम्हारी पूजा होगी। आज वही नवरात्रि का पर्व आता है, और हम लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, विधान करते हैं, माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। समयाकुल परिस्थिति में जैसे ही आदेश किया था, भगवान का आदेश योग माया ने माना, वही किया। 7वां गर्भ नष्ट दिखाया गया। कंस ने कहा कोई बात नहीं है, मारना नहीं पड़ा, अब मेरा काल आने वाला है, पहरेदार सावधान रहना। पहरेदारों को सावधान कर दिया और तंगड़ा पहरा करा दिया, हथकड़ियां बेड़ी डाल दी गई। 8वीं बार में भगवान आने वाले हैं। आहा, गर्भ में भगवान आए हैं, और गर्भ में स्थित भगवान की स्तुति समस्त देवताओं ने मिलकर के की है। प्रभु हम सभी परेशान हैं, आप जल्दी से आ जाइए और हम सबका दुख दूर कर दीजिए। जैसे स्तुति प्रारंभ किया है, क्या गाया है? आप लोग इतनी उच्च स्वर में, जितने उच्च स्वर में मेरे साथ आप लोग बोलेंगे, उतनी जल्दी ठाकुर जी पधार जाएंगे, नहीं तो फिर 12 बजे ही आने वाले हैं। ठीक है, स्वागत करो मिल स्वागत करो, स्वागत करो मिल स्वागत करो। देखो 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 आए हैं बिहारी, सब मिल स्वागत करो। सब मिल स्वागत करो।
सत्याव्रतम सत्यपरम सत्यम गर्भ में स्थित भगवान के देवताओं ने स्तुति की और समयाकुल परिस्थिति में वो समय जब जैसे ही नजदीक आया, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, हर्षण योग, दिन बुधवार, वर्षा ऋतु, ववकरण, रात्रि में जैसे ही 12 बजा था, जेल खाने के अंदर चतुर्भुजी रूप में भगवान श्याम सुंदर अपनी माँ को दर्शन देते हैं। और माँ ने क्या अद्भुत दृश्य देखा, बस इसी श्लोक में जन्म की स्थिति पूर्ण हो जाती है। माँ ने क्या देखा, तमद्भुतम, एक अद्भुत बालक है। अच्छा, अद्भुत बालक जो है, उस बालक में अद्भुतता क्या है? अद्भुतता ये है, तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षण, बालक में अद्भुतता है। बैठ जाओ भैया, हो अद्वैत परश्रमी करना चाहते हैं। होली गोविंद भगवान की। चलिए बच्चे, अद्भुत बालक देखा। बालक में अद्भुतता क्या है माता जी? बालक में अद्भुतता ये है कि बालक के 4 हाथ हैं। अपने यहाँ कोई बेटा आता है, ईमानदारी से बताना माता जी, कितने हाथ होते हैं? 4 होते हैं? 5? 2 हाथ होते हैं। अपने यहाँ कोई बेटा आता है, बेटा कितना भी अद्भुत हो, कितना भी सुंदर हो, लेकिन हाथ 2 ही होंगे। भगवान जब आए तो भगवान में अद्भुतता ये है कि भगवान के 4 हाथ हैं। अच्छा, एक बात और बताओ, अपने यहाँ जब कोई बेटा आता, कुछ लेके आता नहीं आता है ना, उसके हाथ खाली होते हैं। लेकिन भगवान के 4 हाथों में शंख गदा युधायुधों, शंख चक्र गदा और पद्म है। अच्छा, गले में कुछ पहन के आता है माता जी? नहीं आता ना, खाली हाथ, खाली हाथ, खाली गला। लेकिन भगवान के गले में गलशोभि कौस्तुभ नाम की मणि पड़ी हुई है, पीतांबर फहरा रहा है, अदृष्टों पर मुरली है, घुंघराले केस हैं, सांवला सलोना सुकुमार शरीर है। मैया देवकी ने देखा, स्तुति करना चाहती है, लेकिन मैया ने कहा, बेटे आप हमारे बेटा बन करके आए, लेकिन स्वरूप तो बाप जैसा दिखता है। ये स्वरूप माँ को अच्छा नहीं लगता, माँ को वही स्वरूप अच्छा लगता है कि आप बेटा बन जाइए। और माँ का आदेश आज भगवान ने माना, बेटा बन गए। एक सूप आया और सूप पर वसुदेव जी ने रखा, लेकर के चले। हथकड़ी वेड़ी परमात्मा के आने से पहले ही खुल गए। निकल करके आए हैं, दरवाजे पर मंदम मंदम जल धरा, धीरे धीरे बारिश हो रही है। सारे के सारे जो पहरेदार थे नशे में सो गए। दरवाजे पर जो चारपाई लोगों ने डाली थी, बारिश हुई, उठा करके चले गए। रास्ता साफ हो गया, यमुना जी के किनारे पहुंचे। कालिंद्री ने अपने प्रियतम को देखा, बाढ़ आ गई, चरण का संस्पर्श चाहती है। जैसे ही प्रवेश किया है, पहले घुटनों से, कमर से, हृदय से, जैसे ही ऊपर की ओर बढ़ने लगी, डर गए वसुदेव जी। इशारा कर दिया, कोई लो, कोई लो, कोई लो, कोई लेने वाला नहीं। आहा, भगवान ने चरण का संस्पर्श करा दिया। यमुना जी घुटनों से रह गई। किसी ने लिखा, जे पद धोए के गंग बनी, जे पद जोगी जति निज धारत, जे पद प्रियतम हो अंग मेरे, तिन चूमन हे तो कालिंद्री बाढ़त। अप्रेम को भाव प्रवाह बनो, तेह देखत ही वसुदेव डेरावत।
अप्रेम को भाव निहार हरि, पद पंकज जमुन ही पान करावत। जैसे ही चरण का संस्पर्श किया माँ यमुना घुटनों से रह गई, वहां ले जाकर के भगवान को रखा है, वहां से कन्या को लाए हैं। और जैसे ही कन्या को लाए, एक बार आकर के फिर जेल खाने के अंदर प्रवेश किया है। जैसे ही प्रवेश किया, कन्या के रोने की आवाज सुनाई दी, पहरेदार जाग गए, कंस को सूचना पहुंचाई, दौड़े दौड़े। जैसे ही कंस आते हैं, महाराज जब कंस चला है, आप देखिए पहला आप शकुन माता जी हो गया। क्या आप शकुन हो गया? पहला आप शकुन हुआ, पैर में चभेटा लग गया, कंस धड़ाम से गिर गया। ओ फिर उठ करके खड़ा हुआ। दूसरा आप शकुन, सामने से बिल्ली रास्ता काट गई, फिर चला। तीसरा आप शकुन, एक माता जी जा रही, सर पर खाली घड़ा है, फिर आगे बढ़ा। चौथा आप शकुन क्या हुआ? एक श्रीमान जी आ रहे, एक तरफ का मोहल्ला साफ है, आप शकुन पर आप शकुन होते जा रहे। जेल खाने में प्रवेश किया। 8वां लाल आना था, ये लाली कहां से आ गई? चलो कोई बात नहीं, उस कन्या को हाथ से छिनाया, चट्टान पर पटकना चाहा, जैसे ही पटकना था हाथ से छूट गई, आकाश में अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। रे दुष्ट, मुझे क्या मार रहा है? तेरे मारने वाला तो ब्रज 84 कोष में पैदा हो गया है, ब्रज 84 कोष में पैदा। चलो खतरनाक लोगों की बातें ज्यादा नहीं करना चाहिए, देखते हैं गोकुल में क्या होता है। अब एक बार आप लोग थोड़ा सा बैठ जाओ, बहन माता जी बैठ जाओ। कहाँ जा रहे हो? जाओ जल्दी, जिसे जाना जाओ और जिसे रुकना है। क्या हुआ आप देखिए, आज यहाँ पर आप भी बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, प्रेम से बोलिए एक बार राधे, एक बार और, एक बार और। क्या हुआ माता जी? आज यहाँ पर गोकुल में नंद बाबा को किसी ने बता दिया था। क्या बता दिया था? एक ना एक दिन तुम्हारे यहाँ छोरा का जन्म जरूर होवेगा, एक ना एक दिन छोरा का जन्म जरूर होवेगा। तो बड़े प्रसन्न हैं, चलो एक ना दे एक दिन जरूर होवेगा। अच्छा, नंदा और सुनंदा नंद बाबा की 2 बहनें हैं। क्या नाम है इनका? नंदा और सुनंदा। अच्छा, नंदा और सुनंदा 3 महीने पहले आ गई थी। अच्छा, यहाँ तो नहीं आती हैं नंदे, ये यशोदा मैया की नंदे होती है ना, यहाँ 3 महीने पहले नहीं आती, यहाँ उसी दिन आती हैं और जो कुछ माल मिला लेके। लेकिन ये नंदा सुनंदा माता जी 3 महीने पहले आ गए। अच्छा, क्यों आ गए? नंदा सुनंदा ने विचार किया, अगर भाभी को छोरा होएगो तो भाभी जो 9 लाख वाला हार पहनती है ना, वो हमें मिल जाएगा, उपहार में मिलेगा। आधा नंदा ले लेगी और आधा सुनंदा ले लेगी। और नंदा सुनंदा 3 महीने पहले बड़ी प्रसन्न है। और आज सुबह सुबह नंदा सुनंदा जागी, और जैसे ही नंदा सुनंदा जागी, क्या हुआ? नंदा सुनंदा ने कहा चलो देखें भाभी को क्या हुआ है। अगर छोरा हुआ होगा तो आनंद की बात है, और छोरी हुई होगी तो कोई बात ना है, चलो चल के देखना चाहिए। दौड़ी दौड़ी आई, देखा तो आश्चर्य क्या था, माता जी छोरा। और जैसे ही छोरा देखा तो नंदा सुनंदा उछल पड़ी, और उछल करके नंदा सुनंदा ने उठाई थाली, और नंदा सुनंदा ने उठा करके थाली बजाई, थाली। और हम लोग बजाते हैं। नंद बाबा को बताया था किसी ने छोरा होएगो, रोज घर से बाहर निकलते और एक ऊंची अथाई पे जाके बैठते, माला जोरी में हाथ डालते और जाप करते। मतलब ये पता है क्या जाप करते हैं? नंद बाबा जाप करते हैं, ये नहीं करते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये नहीं करते श्री राम जय राम, ये नहीं करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ना, विचित्र जप है। जप क्या है? महात्मा जी ने बता दिया छोरा होगा तो यही जप करते हैं। माला जोरी में हाथ डालते, गुड़िया पकड़ते, अब है तो भयो ना है आगे पतो ना है, अब है तो भयो ना है आगे पतो ना है, अब है तो भयो ना है आगे पतो ना है, अब है तो भयो ना है आगे पतो ना है। यही जाप करते, और आज यही जप कर रहे थे अथाई पर बैठे बैठे। अब है तो भयो ना है आगे पतो ना है, अब है तो भयो ना है आगे पतो ना है, अब है तो भयो ना है आगे पतो ना है। तब तक नंदा सुनंदा दौड़ी और दौड़ के पहुंच गई बाबा के। भैया है गयो, है गयो।
अरे कहा छोरा अब दौड़ पड़े। जैसे ही दौड़े दर्शन करने के लिए आ रहे तो जो गोप गाल थे घेर के खड़े हो, कहां जा रहे, कहां जा रहे? नंद बाबा ने कहा अरे छोरा हुआ है, छोरा का दर्शन करने जा रहे, छोरा का मुहलो देखने जा रहे। ओ गोप वालों ने कहा पहली बार जब छोरा को मुंह देखो जाए तो ऐसे थोड़ी देखो जाए, फिर अरे सज धज के देखो जाए। अरे तो सजा दे। सो एक ने बढ़िया कुर्ता पहना दिया, एक गोप ने धोती पहना दी, एक ने मूछों में इत्र लगा दिया, एक ने माथे में थपक हुआ चंदन लगा दिया, एक ने आंखों में मोटा मोटा काजल लगा दिया, एक ने पगड़ी पहना दी, एक ने बढ़ुआ पलस्तर सफेद वाला करके एक ने टीका वीका लगा के तैयार कर दिया। एक गोप ने शीशा उठाया बड़ा वाला और शीशा उठा के खड़ा हो गया। बाबा अब कैसे अरे तू ही बता दे कैसे लग रहे हो बाबा। हो तो आप 80 साल के, लेकिन इतने अच्छे सज गए कि आप 16 साल के छोरा लग रहे। अच्छा आप तो दर्शन कर सकते हैं? हाँ आप कर सकते हो। बाबा दौड़े, जैसे ही दर्शनों को आगे बढ़े एक गोप आया, माता जी माखन का मटका खोपड़ी पर रखे था, उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, पूरा माखन लिया नंद बाबा के ऊपर डाल। अब बताओ सजा धजा सब बराबर हो गया कि नहीं? जितने सजे थे पूरे दूध दही में सराबोर रह गए। बहुत गुस्सा आया, अरे गोप तू पागल हो गया क्या? इतना सजा धजा तूने बराबर कर दिया। गोप ने कहा पागल नहीं है, बिल्कुल सही किया। पहली बार जब लाला को मुंह देखो जाए तो दूध दही में नहा के देखो जाए, या वजह से मैंने डाल दी। तेने बड़ो भलो करो। अब नाचते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, आनंदित होते जा रहे हैं। लाइए नाचते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तब तक एक गोपी आई, भारी भीड़ इकट्ठी है माता जी। उस गोपी ने अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। क्या किया? मेरा माखन अंदर कैसे पहुंचे? उसने हाथ में माखन का लौंदा लिया और फेंक के मारा। आंगन में एक दादा बैठे हैं, बूढ़े दादा, एक भी दांत नहीं थे। जम्हाई आई, माखन का लौंदा मुंह में और सीधा पेट में ही सरक गया। दादा ने कहा बढ़िया कन्हैया पधारे, अब तो खाना नहीं पड़ रहा, अपने आप जा रहा है। सब आनंदित हैं, सबने आनंद मनाया। अब देखिए मैं यहाँ देखूंगा कि गोपियों को खुशी है कि गोपों को खुशी है। आप लोग नाक नहीं कटाना, संख्या आपकी हर जगह कम होती है, लेकिन यहाँ पर्याप्त है, बराबर का बैलेंस चल रहा है। देवीपुर के श्रोताओं को और माताओं को दोनों को बराबर पुरस्कार मिलना चाहिए, संख्या बराबर है। अब मैं कहूंगा मैया बधाई हो तो आप लोग बोलेंगी बधाई हो, उच्च स्वर में, गड़बड़ी नहीं करना। और हम कहेंगे बाबा बधाई हो तो आप लोग बोलेंगे बधाई हो। और जो जितने उच्च स्वर में बोलेगा उसको ये मोबाइल इनाम में दिया जाएगा। अब हम देखते कौन कितने उच्च स्वर में बोल रहा है। ठीक है, नाक नहीं कटवाना हमारी, ठीक है। अब पहले आपका नंबर है, ठीक। मैया बधाई हो, अब आपका नंबर है, ठीक। वो पहले ही से हाथ हिला रहे, बोले हमारे बस का नहीं है। बाबा बधाई हो, यहां से आवाज ज्यादा आई। माता सोच रहे होंगे पंडित जी अपने पक्ष की बात करना, मैं देख रहा हूं। आप फिर एक बार बोलिए, आप मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो। इधर से ज्यादा आ रही है, थोड़ा और प्रयास करो। मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो। इधर से फिर ज्यादा आ रही, एक बार और प्रयास करो। अरे मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो। दोनों पक्ष बराबर रहे, मोबाइल सुरक्षित बच गया। अब सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे और बधाई। देखिए भगवान कन्हैया माखन चोर हैं। कन्हैया के इस कथा में कुछ चोर पधार जाते हैं, अपने झाला वाला बचा के रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। और सब लोग आनंद लेंगे, जिसे नाचना आता है वो भी और नहीं आता है वो भी। कन्हैया आ रहे हैं, दर्शन करेंगे आप लोग। चलिए आगे की स्थिति का दर्शन हमारे भैया जी कराएंगे। लाला प्रगटे भैया। हेलो श्री राधे, आवाज खोल दो। हेलो हेलो हेलो, पूरी आवाज खोल दो। नंद लाला प्रगटे भैया, ब्रज में लड़ुआ बटे। यहाँ पे लड़ुआ भी बट रहे, पेड़ा भी बट रहे, और हमारे वसुदेव जी महाराज नंद बाबा भी आ रहे हैं ठाकुर जी को लेके। खूब आनंद करेंगे, खूब बधाई लेंगे। अरे नंद लाला प्रगटे भैया, ब्रज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगटे भैया,
लड़ूगा बटे तेरा बटे लड़ूगा बटे। ये बच्चे व्यवस्था क्यों खराब कर रहे हैं? ए बच्चे, बच्चे तो हर जगह होते लगे, व्यवस्था खराब नहीं करो, नहीं तो इनको अलग करो, बाहर करो। पंचामृत बटे जब आ जाइए। एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हो जाए और इन बच्चों को व्यवस्थित रखे। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा के लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा के लाला जायो है। ब्रज में हमारे ठाकुर जी की बुआ कहाँ है, माता जी कहाँ है, इनकी दादी कहाँ है, इनके ताऊ चाचा फूफा फूफी जो भी हो, सब लोग आवे बधाई करें। बगैर बधाई के स्टार्ट ही नहीं होगा गाना बजाना। बहुत देख लिया, राम जी सरकार में भी चुप बनी रही, बैठी रही। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। जय हो, बधाई लाओ तब काम चलेगा। हमारे सोनू भैया तो वसुदेव की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में आएंगे, है ना। कहाँ है सब लोग? इधर आइए, खूब आनंद लीजिए। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला ओ लाला जायो है, यशोदा के लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा के लाला जायो है। ब्रज में, ब्रज में, ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। देखिए, बच्चे का रोना शुभ होता है, बूढ़े का रोना अशुभ होता है। इसलिए जब जहाँ बच्चा रोता है उस घर में मंगल ही मंगल होता है। हमारे व्यास जी महाराज तो बधाई दे रहे हैं, लेकिन आप लोग कंजूसी क्यों कर रहे हैं? 1100 रुपए से कम नहीं लेंगे तभी स्टार्ट होगा, नहीं तो स्टार्ट नहीं होगा। जय जय श्री राधे। कोई बात नहीं, बात में भी दे देना, ठीक है। इनकी मम्मी जी दे रही है, ठाकुर जी की मम्मी। आ जाइए, जय जय श्री राधे। कि ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो। लाला जायो है, यशोदा के लाला जायो है। ब्रज में, ब्रज में, ब्रज में जय जय नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा के लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा के लाला जायो है। ब्रज में, ब्रज में, ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। सब लोग ऐसे बैठे खड़े हैं जैसे देवता खड़े हैं। कन्हैया के जन्म में हिलना डुलना चाहिए ना। जो नहीं नाचे उसके आज रात में पैर में दर्द होगा, पक्की बात। अब हम गुनगुना रहे हैं, आप लोग आनंद लीजिए। अरे नंद के आनंद भई जय कन्हैया। एक मिनट, जिसे नाचना है वो तो नाच ही लेता है, जिसे नहीं आता है एक हाथ सर पे एक कमर पे 3-3 चक्कर लगाओ, ठीक है। अरे नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, आनंद भय जय कन्हैया लाल की,
कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भोले कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भोले कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, आनंद भोले कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा गाओ की बाल की, हाथी घोड़ा गाओ की बाल की, नंद के आनंद भोले कन्हैया हमारे इस बीच में हमारे महंत जलदगिरी जी पधारे हुए हैं, विष्णुगिरी जी, देव प्रकाश गिरी जी अहमदनगर से, आकाश सक्सेना, विकास सक्सेना, ऋषिकांत तिवारी जी, और स्वागत के रूप में हमारे आशीष कुमार तिवारी जी, पत्नी अनीता तिवारी जी, पुत्री साक्षी तिवारी जी, हमारे सोनू जी और हमारे मिश्रा परिवार की ओर से सभी भगवत प्रेमियों का स्वागत, अभिनंदन बंदन। ये आप सब पहली बार इस गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन देख रहे हैं, भगवान की कृपा से महत्वपूर्ण है और भगवान की कृपा से आप सब लोग खूब आनंद ले रहे हैं। आप लोग तालियां बजा करके हमारे सोनू भैया का, हमारे मिश्रा जी का आप सब लोग स्वागत, अभिनंदन बंदन करिए। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, नंद के लाला की जय हो, बोलिए नंद के लाला की। और हमारे परीक्षित जी जय हो, आज इन्हें अपने पटको खोलो, लज्जा राम मिश्र जी जय हो, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए समय हो रहा है, हम भैया जी से कहेंगे एक सुंदर बधाई, जो हमारे ब्रिज की प्रसिद्ध बधाई है, वो कौन सी हमें याद नहीं आ रही। अरे मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी, देखो जिनको नाचना आता है वो भी, जिनको नाचना नहीं आता वो भी। हाथ ऊपर करिए, सभी लोग हाथ करिए और 3-3 चक्कर लगाइए। देखो जब कैमरा में गेंदे नहीं मारने, ठीक है, महंगा कैमरा बेचारे का, लाइव चल रहा है इसलिए कैमरे में कुछ नहीं करना। अरे मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी, पहले बधाई अजान दे, रुक जाओ। मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी। सोनू भैया इनका क्या परिचय है बताइए, परिचय बता दीजिए। कन्हैया की अच्छा बुआ, अच्छा, आशीष कुमार तिवारी जी की, कन्हैया की बुआ नंदा सुनंदा। अच्छा अच्छा, कन्हैया की बुआ है। तो देखो इस पंडाल में ऐसा कोई नहीं है जो नाचे बगैर रह जाए, नाचना नहीं आता है तो मटक जाना है, ठीक है। मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी।
बधाई लेके मैंने सुनाया यहाँ लाला भयो है, मैंने सुनाया यहाँ लाला भयो है, लाला भयो है निराला भयो है, लाला भयो है निराला भयो, जाके लाला की दर्शन पाऊंगी, जाके लाला की दर्शन पाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके मैंने सुना है लगे की साड़ी, सोने में लाई थी बजरंग की साड़ी, ये बुढ़िया लहंगा बापे गोटे की किनारी, ये बुढ़िया लहंगा बापे गोटे की किनारी, मैं तो तेरे लहराऊंगी, मैं तो तेरे लहराऊंगी, बधाई लेके बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके बधाई लेके बधाई लेके देवी प्रोग्राम के सभी श्रोताओं की जय हो। बिल्कुल आपने इस गांव को वृंदावन बना दिया, इतना अच्छा वृंदावन में लगता उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए इस आनंद को बनाए रखेंगे और कल की कथा गोवर्धन पूजा तक जाएगी। माताएं बहनें अपने घर से गुलगुला पुआ जो कुछ बनाना चाहें, 56 प्रकार के व्यंजन ठाकुर जी का भोग लगा था, कल लेकर के आएंगे, पधारेंगे और गोवर्धन पूजा का आनंद लेंगे। परीक्षित जी सामने आ जाएं और आरती करेंगे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, परम दुलारो बाबा अपना सर्वस्व इनको दीजिए, आरती बाल को राधावर कुंवर कन्हैया बुझन को नवो बीच चुनैया देखती मन
अबीर को सब अर्पण कीजिए, आरती गाओ कृष्ण की कीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे बोले राम हरे राम जलेन शीतलीकरणं शीतलेतुं जगन्माता शीतलेतुं जगत्पिता शीतलेतुं जगद्धात्रे श्रीशीतलाय नमो नमः। वन्दनं प्रति